शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? इसका राइट आंसर है कान्वा या कानु वंश। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सातवाहन का संस्थापक सिमुक था। किस चीनी जनरल ने कनिष्ठ को हराया था? पान चाऊ ने कनिष्ठ को हराया था। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी? कुषाण वंश का। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली कुषाणों के समय में। अफगानिस्तान का वामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार शैली। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही कालक्रम है? इसका राइट आंसर है पहले यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। 10वां नंबर है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन था? डेरियस प्रथम। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन, सबसे पुराना राजवंश था। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। राजा खारवेल का नाम जुड़ा था हाथी गुफा लेक के साथ। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से संबंधित थे कलिंग नरेश। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का जैन धर्म के प्रति काफ़ी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में रहा? विधि के क्षेत्र में। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया गुप्त वंश ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 20वां है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? किसका राइट आंसर है? चंद्रगुप्त द्वितीय था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? समुद्रगुप्त से संबंध है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशिस्त किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में, यानी चंद्र। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ? गुप्त शासक। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। 28वां है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त ने। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुत। 33वां निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर बी भास्कराचार्य, इसका संबंध आयुर्वेद से नहीं है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में निम्न में से कौन फलित ज्योति से संबंध था? इसका राइट आंसर होगा छपनक। कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे कालिदास।
अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? रूपक। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्री और शूद्र बोलते थे? प्राकृत। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है? एरन से। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल। 46वां है, निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां हिस्सा यानी 6वां भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का 6वां भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विदक भांगम। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। तोरमान किस जातीय दल का था? रून। कहा जाता है कि शतरंज का खेल यानी उद्भव यानी कि शुरुआत कहाँ हुआ था? भारत में। शतरंज की शुरुआत भारत में हुआ था। संख्या दर्शन प्रतिपादित किया गया है कपिल द्वारा। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि द्वारा। महाभारत के लेखक पतंजलि समसामयिक थे? पुष्यमित्र शुंग के समय महाभारत के लेखक पतंजलि थे। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गंगेश उपाध्याय। चलिए 57 हो गया। 58 है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? दुंती दुर्ग ने। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तक में निहित है? कलहन। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? वान भट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। सम्राट हर्ष के 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज एवं प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था प्रयाग में। 2 है, कवि वान भट्ट निवासी था औरंगाबाद का। हैन संघ किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्ष के शासनकाल में। ह्वेन संघ चीन के किस शासक का समकालीन था? ताई सुंग के शासनकाल में ह्वेन संघ चीन में था। चीनी यात्री ह्वेन संघ ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। ह्वेन संघ की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। आज भी भारत में ह्वेन संघ को याद करने का मुख्य कारण है सियुकी की रचना। चीनी यात्री जिसके भीन माल की यात्रा की थी ह्वेन सांग। ह्वेन सांग ने भीन माल की यात्रा की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने
बिहार का भ्रमण किया लगभग 672 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। नालंदा कहाँ स्थित है? बिहार में। 84 है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? धर्मपाल ने। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश द्वारा। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रीगिरी। 87 हो गया। 88 है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? चंदेल ने। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया खजुराहो। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया खजुराहो। खजुराहो के मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म और जैन धर्म। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। 93 है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफा है? कलहेरी में। चलिए अगला है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से बना है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? भावनगर के निकट। एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। शैव धर्म के लिए। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैव को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? एलिफेंटा। और आखिरी सवाल है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर है हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए, तीनों के लिए एलोरा में गुफाएं हैं।